कौन सा नबी का तरीका चलता है? रहमत वाले नबी की जिंदगी ऐलान नबूवत से पहले की और ऐलान नबूवत के बाद की मिसाली जिंदगी का अमल चलता है। और लोगों, वो अमल मुझे अपने घरों में दिखाओ, अपनी जिंदगी में दिखाओ, अपने चेहरे पे दिखाओ। और खत्म नबूवत का बोझ उठाने के लिए सारे तैयार हैं, सुन्नत के चार बाल उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। अजी अमेरिका ने बेड़ा गर्क कर दिया, अजी इंडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया, तबाही फिर गई हमारे बच्चों का। तो अमेरिका ने बेड़ा गर्क कर दिया, इंग्लैंड ने बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे कौन से कोटजान मोहम्मद में आज ऐलान हुआ था कि मोदी साहब की तरफ से ऐलान है हलाल कमाई नाई को देते जाओ, अपनी दाढ़ी पे उस तरह चलाते रहो। रब्बे काबा की कसम है, दाढ़ी मड़वा के गया, बीवी ने देख के कहा होगा अच्छा लग रहा है, जरूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके खड़ा हो, फरिश्तों ने लानत भेजी का बहुत बुरा लग रहा है। तुझे तो उम्मती कहलाने का हक कोई नहीं। उस नबी की सुन्नत को जिबा करते तुझे ख्याल ना आया, जिसने सारी जिंदगी में अभी तेरे लिए पेट भर के खाना नहीं खाया। उलमा इकराम बैठे हो, सारी रात रसूलुल्लाह का सोना साबित कर दो। कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावन, खुदा आखे न जाग इतना इबादत है जई होवे। पैरों पे वर मारा, जिब्राइल के पैरों पे हाथ रख रहे हैं। कमली वाले कौन सी चीज तुझे रुला रही है? बेटी को जन्नती औरतों की सरदारन बना दिया, नवासों को जन्नती जवानों के सरदार बना दिया, तेरे अबू बकर को नबियों के बाद सारी दुनिया के इंसानों से आला बना दिया, उमर को अदालत के ताज पहना दिए, उस्मान को सखावत के ताज पहना दिए, अली को शुजाअत के ताज बना दिए। तेरे अमीर मुआविया से लेकर बिलाल तक, अबू बकर से लेकर अबू सुफियान तक, सबके साथ उसने वादा किया, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने वादा कर लिया। बता, तेरे मदीने की मट्टी को आला बना दिया। अल्लाहु गनी गुबारुल मदीना शिफाउम मिन कुल्ली दा। पैगंबर बैतुल्लाह को तेरे लिए मुकद्दस जगह बना दिया, हजर अस्वद भी मुकद्दस बना दिया, ज़मज़म भी मुकद्दस बना दिया। जहाँ तूने कदम रखा वहाँ की चीजों के अंदर बरकत डाल दी। और पैगंबर जहाँ तू आराम कर रहा है वहाँ की मट्टी को सारी कायनात की मट्टी से अफजल बना दिया। और मेरे नबी तेरे माहौल को, तेरे मिजाज को, तेरी गुफ्तार को, तेरे अखलाक को, तेरे किरदार को, तेरे उसवा को, तेरी मुबारक जिंदगी को, तेरे ऊपर उतरने वाली किताब को, हर चीज को तो अल्लाह ने इज्जत वाला बना दिया। फिर बता क्यों रोता है कि जब से जिब्राइल आके कह के गया तेरी उम्मत गुनाह करके तौबा नहीं करेगी, उस वक्त से आंख में आंसू आया, आज तक खुश्की नहीं हुआ है। तुझे मुझे गुनाह करते रोना ना आया, उसे गुनाह सुन के रोना आ गया। मतलब की जिंदगी गुजर रही है, मनमानी की जिंदगी गुजर रही है, हाल ही कोई नहीं। सुबह उठ रहे हो अल्लाह की नाफरमानी, रात को सो रहे हो नाफरमानी। रब अकबर की कसम है, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मैं तुम्हारा मोहसिन हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। ओ लोगो, कौन सी चीज है तुम्हें जो नमाज का सजदा करने नहीं देती? अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा ना हो जिसने ईशा की नमाज ना पढ़ी हो। खुदारा टोपी तुम्हारे पैरों में रखता हूँ, और जाओ सोने से पहले नमाज का सजदा दे के सो लेना, पूरी ना पढ़ना, आधी पढ़ लेना। 4 फर्ज 2 सुन्नत वितर पढ़ के सो जाना। जलसे का सवाब अपनी जगह, असर से लेकर रात 11 बज रहे हो इसका सवाब अपनी जगह, लेकिन नमाज ना पढ़ के सोए, रब्बे कायनात की कसम है सारी रात बिस्तर वाले पर खुदा की लानत बरसती रहेगी। 4 फर्ज 3 सुन्नत, 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर के पड़ जाना। अल्लाह की कसम तू सोएगा, फरिश्ते तेरी बिस्तर पे आके तुझे झूला झूलाएंगे। स्लीपिंग रूम में आ गया, बिस्तर पे आ गया, है ये क्या कर
कर रहा है? तकिए उठा के देख रहा है, बिस्तर उठा के देख रहा है, अलमारी खोल रहा है। बेगम साहब, बच्चों साहब, सारा घर सर पे उठा रखा है। मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई कहाँ चली गई? मेरी शुगर की इंसुलिन कहाँ चली गई? ना लगाऊं तो नुकसान हो जाएगा, ना लगाऊं तो हलाक हो जाएगा। और तुझे इंसुलिन याद है, तुझे शुगर की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली याद है, तुझे नमाज का सजदा याद नहीं। रब्बे कायनात की कसम है, अल्लाह अकबर, अगर शुगर की गोली नहीं खाएगा तो हलाक हो जाएगा। नमाज पढ़े सो, नमाज बगैर पढ़े सो गया, उसी रात मौत आ गई तो कब्र में बेड़ा गर्क हो जाएगा। घरों में अमन नहीं आ रहा, बदसलूकी बढ़ती जा रही है। तवज्जो करो, 10-10 बच्चों की मां बन गई, अभी तक मिजाज ही नहीं मिला। नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, आने वाला बच्चा बीमार है, जवान बीमार है, कमर झुकी पड़ी है। और लोगों 15-15 साल की उम्र में सर के बाल सफेद हो गए, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए, कोई इंसुलिन लगा रहा है, कोई बीमारी कर रहा है। रब्बे कायनात की कसम है, ये बीमारियां नहीं आ रही जो तेरे मेरे घर में 10 घर के 10 अफराद 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, उन बेनमाजियों की नहूसत तेरे मेरे घर में आ रही है। अमेरिका ने बेड़ा गर्क कर दिया, और कहा अमेरिका ने बेड़ा गर्क किया? जो हराम के पैसों के तिक्के खा रहे हैं, इसने तेरी जिंदगी के अंदर बिगाड़ पैदा करके रख दिया। यार को तोहफा देने के लिए बहन का सोना बेच रहा है, पिकनिक मनाने के लिए बाप की जेब से पैसे निकाल रहा है। दोस्तों ने कहा तेरे से खाना खाएंगे, उकाड़े नहीं खाना, साहिवाल जाके खाना है। पैसे कोई नहीं, माँ की मुंदरी बेच दी, बाप के घर से जहेज लेके आई थी, बीवी की बालियां बेचकर वो अल्ले थल्ले उड़ा रहा है। तुझे क्या मौत याद नहीं? रात को 12 हंसो नहीं, रात को 12 बजे तुम घर जाते हो, बीवी बैठी होती है, ये मूर्ति है, ये कोई पागल है, तो इसे मुलाजिम रख रखा है, इसे महीने की तनख्वाह देता है, ये दिन भी तेरी नौकर, रात भी तेरी नौकर, बर्तन गंदे तू करे मांझे, ये रोटी की भूख तुझे लगे पकाइए, गर्मी के अंदर एसी रूम से तू बाहर ना निकले, ये चूल्हे के पास बैठी रहे, तेरे कपड़े धोए, तेरा बिस्तर साफ करे, तेरे कमरे को साफ करे, फिर भी ये तेरी पाँव की जुत्ती है। और बकवास ना कर, इसे बकवास ना कर, इसे पाँव की जुत्ती ना बना, इसे कुत्ती ना बना। अगर मर्दों के सर पर खुदा ने ताजे नबूवत सजाया तो औरतों की गोद को अल्लाह ने नबियों का पगोड़ा बनाया है। पता नहीं किस नगर में चल पड़े, पत्थर को भी खुदा का डर पड़ता है, वो भी लुढ़क पड़ता है ऊपर से नीचे। उसकी हैबत और जलाल को देखकर पत्थरों में से भी पानी निकलने लग जाता है। तू कैसा इंसान है, तेरी आंख है कि पत्थर है? जिंदगी गुजर गई, हुकूमतों की बैठे सोच रहे हो क्या बनेगा, और भाड़ में जाए, बने कुछ ना बने, अपनी सोच। इस 5 फीट के वजूद का कब्र के अंदर क्या बने? नबी का दौरा दमाद है, 82 साल की उम्र है, शानों वाला उस्मान गनी। कौन? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। 4 दिन मदीने से बाहर रहे, 5वें दिन आए, मस्जिद नबी में आके हाजिरी दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखे बगैर घर नहीं जाने का। अल्लाहु अकबर, चेहरे का रंग पीला पीला लगा, चेहरा उतरा उतरा लगा, पेट के साथ कमर के साथ पेट लगा नजर आया। हज़रत बिलाल के कंधे पे ठोड़ी रखी, कान में कहने लगे, ए बिलाल, मैं ऐसा तो नहीं छोड़ के गया था जैसी हालत नजर आ रही है। बिलाल ने होका भरा, हज़रत उस्मान के कान में कहने लगा, मैं तुझे क्या बतलाऊं, आज 4 दिन हो गए पेट में रोटी का टुकड़ा नहीं गया है।
सैयदना उस्मान गनी रोता हुआ अम्मा आयशा के दरवाजे पे चला गया। दरवाजा बजाया, कौन? माँ तेरा बेटा दरवाजे पे आया। बिलाल बता उस्मान क्या बात है? अम्मा बिलाल यूं कह रहा है का हक है। घर में आते हैं, चारों तरफ घर की हालत को देखकर चूल्हे की आग बुझी देखकर बिस्तर पे चुपके से लेट जाते हैं। अल्लाहु अकबर। कभी मुझे यूं नहीं कहा तेरी नहुसत की वजह से रिज़्क उठ गया, जिस तरह तू मैं घर जाके कहते हैं जब से घर में आई तूने मेरे घर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ना बिस्तर पे आके लेट जाते हैं, कभी हुई की ना आई की, जब ज्यादा भूख लगती है मुसल्ला बिछा के खड़े हो जाते हैं। सीधे बिलाल घर गए। 4 दिन के बाद बिलाल उस्मान की घरवाली को पता था 4 दिन के बाद आया है। छेती छेती जल्दी रोटी पका के दस्तरखान लगा दिया। सैयदना उस्मान गनी हया वाले दामाद ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंखों में आंसू आ गए। अम्मा आयशा के हुजरे की तरफ मुंह करके कहने लगा ये कैसी वफा है, ये कैसी लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये कैसी गुलामी रसूल है। वो भूखे रहे उस्मान तू पेट भर के खाना खाए, प्यार कैसा। सहाबियत का रिश्ता अपनी जगह, दोहरा दामाद है। या तो बूढ़ा ससुर आके खड़ा हो जाए, दामाद उठ के सलाम नहीं लेता, या तो बूढ़ा ससुर हाथ में बैग पकड़ के खड़ा है, दामाद ऐसा बेगैरत हो गया उसके हाथ से बैग नहीं पकड़ता, शान में कमी आ जाएगी। दूसरे कमरे में बीवी जाके मिन्नत करती है मेरे अब्बू जी आए, गुस्सा ना करियो, बाद में मार लियो, मेरे बाप के सामने मुझे झिड़की ना दियो, घर का मंजर देख के मेरा बाप चला जाएगा, रातों की नींदें उड़ जाएंगी। ऐसा बेहया है जान जान के तमाशे करता है, बर्तन जमीन पे मारता है ताकि पता लगे इसकी बेटी सुखी नहीं रह रही।